हेलो एवरीबॉडी, आई एम संदीप चौहान। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन VS अपडेट चैनल। तो जैसा कि आपको पता, मैट्रिक्स के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने मैट्रिक्स का बेसिक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स आपको ए। राइट फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना, ऑर्डर कितना होगा। सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ये एलिमेंट आपने बताने हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसने पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए, जब भी आपको ऑर्डर निकालने हो, सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो आपने रो चेक करनी कि रो कितनी होंगी, दूसरी आपने कॉलम्स चेक करनी कि कॉलम्स कितनी होंगी। तो चलिए निकालते हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, देखो उसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो आप रोज चेक करें कि रोज कितनी है। देखो 1, 2 एंड 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस टाइप में होंगी वो रो होंगी। तो देखो 1, 2 एंड 3 कितनी रो होगी, 3। उसके बाद कॉलम्स चेक करें, कॉलम्स कितनी हैं। देखो 1, 2, 3 एंड 4 कितनी कॉलम्स होगी, 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। जो भी ऑर्डर आपके पास आया है उस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देंगे रो और कॉलम्स की, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 12। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 12। वैसे भी यदि आप काउंट करके देखोगे तो 12 ही एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13। तो A13 बताना, A13 एलिमेंट कौन सा होगा। अब देखो A13 का मतलब क्या है। A13 जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो 3 है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऊपर जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो ये होगी, उसके बाद थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम ये होगी। तो A13 एलिमेंट कितना आ गया, 19। उसके बाद A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट सेकंड रो ये होगी, फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम ये होगी। तो एलिमेंट कितना आ गया, 35। तो A21 कितना आ गया अपने पास, 35। उसके बाद A33 एलिमेंट मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो देखो थर्ड रो ये होगी और थर्ड कॉलम ये होगी। तो एलिमेंट कौन सा आ गया अपने पास, -5। उसके बाद A24 मतलब सेकेंड और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो देखो सेकेंड रो ये होगी, सेकेंड रो, उसके बाद फोर्थ कॉलम ये होगी। तो देखो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कौन सा आ गया, 12। तो A24 कितना आ गया अपने पास, 12। उसके बाद A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो देखो सेकेंड रो देखो ये होगी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या आ गया अपने पास, 5/2। तो ये एलिमेंट कितना आ गया अपने पास, 5/2। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, यदि एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और यदि 5 एलिमेंट्स हों तब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पर आपको दो केस दे रखे हैं। पहला केस तो क्या है, यदि 18 एलिमेंट्स हों तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं वो बताना है। सेकंड केस आपके पास यदि 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं वो आपने बताना है। तो देखो पहला केस हम लेके चलते हैं, इफ़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18, यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हैं, देन
पॉसिबल ऑर्डर्स, तब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं। देखो पहला ऑर्डर तो क्या बन सकता है 1 एंड 18, क्योंकि 18 के फैक्टर 1 और 18 दोनों हो सकते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर क्या बन सकता है 2 एंड 9, 2/9 भी एक ऑर्डर बन सकता है, क्योंकि देखो 2 एंड 9 दोनों 18 को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इसके फैक्टर हैं, 2 रो हो सकती है, 9 कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद 3 एंड 6 भी एक ऑर्डर बन सकता है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई भी 18 आएगी। उसके बाद 6 एंड 3 भी बन सकता है एक ऑर्डर। उसके बाद 9 एंड 2 भी एक ऑर्डर बन सकता है। उसके बाद 18 एंड 1 भी एक ऑर्डर बन सकता है। अब ये ऑर्डर बन सकते हैं यदि 18 एलिमेंट्स हैं तो, ठीक है। उसके बाद यदि 5 एलिमेंट्स हैं तब ऑर्डर कौन से बन सकते हैं, तो देखना इफ़ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 5 हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। देन पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हो, 5 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हो, तो 1 एंड 5 आ सकता है, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और वह एक रो हो सकती है, 5 कॉलम्स हो सकते हैं। एक और ऑर्डर क्या बन सकता है 5/1, इसके केवल 2 ही ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक हमने 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स बनानी है, जहाँ पर A किसको डिनोट करेगा Aij को, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स इस टाइप से दे रखे हैं। फर्स्ट आपसे पूछा Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्केयर बाई 2। ये जो Ai है ये रिप्रेजेंट करेगा i प्लस जे का होल स्केयर बाई 2 को। सेकंड Aij रिप्रेजेंट करेगा i बाई जे को, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। अब मैट्रिक्स आपने बनानी है 2x2 की, तो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 ही तो रोज़ होंगी, 2 ही कॉलम्स होंगी, ठीक है। तो 2x2 की बनानी है, तो मैं मान लेता हूँ जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, लेट A इज इक्वल टू, जो A मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 की बनेगी, और उसके एलिमेंट मान लेते हैं A11, A12, A21 एंड A22। ये उसके एलिमेंट मैंने मान लिए, ठीक है। अब देखो A11, A12, A21 और A22 इन सब की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अब देखो Aij रिप्रेजेंट कर रहा है i प्लस जे का होल स्केयर बाय 2 को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो A11 निकालेंगे तो A11 देखो कैसे आएगा, i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे और इसका स्केयर बाय 2। तो 1 + 1 का स्केयर, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 का स्केयर बाय 2, तो 2 का स्केयर कितना आ गया 4/2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया आपके पास 2। A11 की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे तो i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 2/2। 1 + 2 3 का स्केयर कितना आ गया 9/2। ऐसे ही A21 निकालेंगे तो देखो A21 i की जगह रखेंगे 1 और i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह रखेंगे 1 स्केयर बाय 2। देखो 2 + 1 3 का स्केयर 9/2, ये भी 9/2 आ गया। ऐसे ही A22 निकालेंगे, A22 कैसे आएगा, देखो i की जगह भी रखो 2 और j की जगह भी रखो 2 और इसका स्केयर बाय 2। तो 2 + 2 4 का स्केयर 16/2। तो ये एलिमेंट कितना आ गया 8, ठीक है। तो जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स आई आपके पास, A11 की वैल्यू रखो, A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, A12 की वैल्यू आई है 9/2, उसके बाद A21 की वैल्यू आई है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी आई है 8। ये आपके पास जो मैट्रिक्स ने पूछी थी वो आ गई, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये A।
ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो भाई, सेकंड ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई बाई जे को। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, A11 की वैल्यू निकालना। तो A11 निकालेंगे, आई की जगह रखेंगे 1 और जे की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 बाई 1 कितना आ गया 1। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे, आई की जगह रखेंगे 1, जे की जगह रखेंगे 2, तो कितना आएगा ये 1/2। उसके बाद A21 देखो A21 की वैल्यू निकालेंगे, आई की जगह 1, आई की जगह रखेंगे 2, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है ये आई की है, तो आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह 1, तो ये कितना आ गया 2। उसके बाद A22, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो इसको कैंसिल करने के बाद कितना आ गया 1। तो यहाँ से मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी 2/2 की, वो बनेगी A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। एक हमने 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आपको दिए गए हैं। Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे। ठीक है, तो Aij कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके का है, केवल उसमें और उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी थी, यहाँ पर आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। अब इस 3/4 का मतलब क्या है, ये जो आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स आप बनाओगे उसमें 3 तो रोज़ होंगी और 4 कॉलम्स होंगी। ठीक है, तो देखिए 3/4 की मैट्रिक्स को ही हम मान लेते हैं, वो मान लिया जो मैट्रिक्स आपको बनानी है, लेट ए जो मैट्रिक्स हो 3/4 की होगी। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, देखो 3 रो होनी चाहिए। तो देखो ये एलिमेंट A1 1, 3 रो होनी चाहिए। तो जो पहला ये जो 1 है ये 3 तक जाएगा, कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो A21 और A31, 3 तो रो 3 तक चला गया। अब ये जो 1 है ये 4 तक जाएगा, क्योंकि 4 कॉलम है। तो सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A32, A33 एंड A34। ठीक है, तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। तो A11 निकालो, A11 देखो भाई कैसे निकालेंगे A11। ये जो आपको Aij गिवन है, इसमें i की जगह 1 और j की जगह भी 1, तो देखो 1/2 मोड ऑफ -3, i की जगह रखा 1 और j की जगह भी रखा 1। इसको सोल्व किया तो देखो कितना आएगा, -3 और 1 की मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 -2 आएगा, बट -2 को मोड फिर प्लस का कर देगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 2, तो कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 -3, i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रख देंगे 2। तो i की जगह रखा 1 और j की जगह रखा 2। इसको सोल्व करो, देखो -3 और 1 की मल्टीप्लाई, ये -3 प्लस 2 -1 आएगा, बट उसको मोड क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। इस मोड का मतलब क्या होता है, मोड के अंदर यदि कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये मोड उसको ऑटोमेटिक प्लस कर देगा। ठीक है, तो अब देखो ये इसको सोल्व किया तो कितना आया था 1 और नीचे कितना है 2, तो कितनी आ गई A12 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही A13 निकालेंगे, A13 की वैल्यू आएगी 1/2 -3 इंटू आई की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 3। इसको सोल्व करेंगे, देखो -3 और +3 कितना आ गया 0। A13 निकाल लिया, फिर उसके बाद A14 की वैल्यू देखो 1/2 -3 इंटू 1 + 4। इसको सोल्व करो, देखो -3 + 4 कितना आएगा 1 और नीचे कितना है 2, तो 1/2। ऐसे ही A14 तक तो हमने वैल्यू निकाल ली, अब A21 की निकालेंगे। तो A21 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 -3 इंटू आई की जगह रखेंगे अब 2 और j की जगह रखेंगे 1। तो देखो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आई 6, -6 + 1 कितना आया -5, बट ऊपर मोड है और नीचे है 2। ये मोड क्या करेगा, -5 को प्लस का कर देगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ऐसे ही A22 की वैल्यू निकालेंगे, देखो
1/2, आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह भी रखेंगे 2। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो ये 6 + 2, तो 6 + 2 -6 + 2 तो कितना आएगा -4, बट मोड उसको प्लस का कर देगा तो 4 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 2। इसको कैंसिल करने के बाद वैल्यू आ गई अपने पास 2, A22 आ गया। उसके बाद A22 के बाद A23 निकालेंगे, तो A23 निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 3, आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह रखेंगे 3। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, आएगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और बाहर माइनस है तो माइनस का 6 + 3 तो कितना आ जाएगा -3, बट ये इसको क्या कर देगा, मोड प्लस का कर देगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 3/2। उसके बाद A23 की वैल्यू आ गई। अब A33 की वैल्यू और निकालते हैं, A23 के बाद वैल्यू निकालते हैं A24 की, सीरीज़ में निकाल लेते हैं A24। तो 1/2 मोड ऑफ -3 × आई है तो आई की वैल्यू कितनी 2 प्लस उसके बाद जे है तो जे की वैल्यू 4। तो देखो भाई इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आएगा अपने पास 1/2 तो बाहर है ही, ये 3 × 2 = 6 -6 + 4 -2 आएगा, बट मोड उसको फिर प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब देखो A24 की वैल्यू आ गई। अब A31, तो A31 की वैल्यू निकालेंगे, आई की जगह रखेंगे 3 और जे की जगह रखेंगे 1। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 1/2, ये 9 + 8 -9 + 1 कितना आ जाएगा -8, इसको फिर प्लस कर देगा मोड तो कितना आ जाएगा 8 और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 4। उसके बाद A32 तो 1/2 -3 × आई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस जे की वैल्यू अपने पास 2। तो देखो 1/2 -3 और 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 9 -9 + 2 तो ये कितना आ जाएगा 7। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/2। उसके बाद A33 की वैल्यू देखो 1/2 मोड ऑफ -3 × आई की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस जे की वैल्यू भी कितनी रखेंगे 3। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये देखो -3 और +3 की मल्टीप्लाई -9 + 3 तो 6/2 तो कितना आ जाएगा 3। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद A34 की वैल्यू 1/2 -3 × आई की जगह रखेंगे 3 प्लस जे की जगह रखेंगे 4। इसको सोल्व करने के बाद देखो ये -9 + 4 तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आएगा, मोड इसको फिर प्लस का कर देगा तो कितना आ जाएगा 5/2। अब सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। सबकी वैल्यू निकालने के बाद इसने तो ए मैट्रिक्स पूछा था ना कि भी ए मैट्रिक्स बनाइए 3/4 की, तो सबकी वैल्यू निकालने के बाद सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो इसने पूछी थी वो आ जाएगी। तो देखो जो ए मैट्रिक्स आएगी, A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, उसके बाद A12 की वैल्यू आई है 1/2, उसके बाद A13 की वैल्यू आई है 0, A14 की वैल्यू आई है अपने पास, A14 की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो A21, तो A21 की वैल्यू आई है अपने पास 5/2। उसके बाद A22 की वैल्यू आई है अपने पास 2, उसके बाद A23 की वैल्यू आई है 3/2, उसके बाद A24 की वैल्यू आई है अपने पास 1, A31 की वैल्यू आई है अपने पास 4, A32 की वैल्यू आई है अपने पास 7/2, A33 की वैल्यू आई है अपने पास 3, A34 की वैल्यू आई है अपने पास 5/2। तो ये जो मैट्रिक्स इसने पूछी थी 3/4 की, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा से मैच कर लेते हैं। A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, उसके बाद A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2 एंड A33 की वैल्यू 3 एंड A34 की वैल्यू 5/2, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था आपका मैट्रिक्स का, एक जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिल